जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को ही पता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा रहे, हमारा मान सम्मान हो और हमें सभी पूछे। कहने का मतलब है कि हर इंसान करोड़पति बनना चाहता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसे रहे और किसी प्रकार की कमी ना रहे, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुख में रहे, परिवार सुख में रहे, मैं भी सुख में रहूं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ध्यान नहीं देते हैं। हम कमाते तो हैं लेकिन उनके जो खर्चे होते हैं उनके आधार पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं बचते और हम दिन प्रतिदिन आर्थिक तंगी के उस दौर में गुजरते चले जाते हैं। इस प्रकार से आज हम एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो भगवान पर आस्था बनाओ और जो भी आप सभी को हम बात बताते हैं उन बातों का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो कि आपके घर में जो आर्थिक तंगी चल रही है वो तंगी आपकी ज़रूर दूर होगी। आपके पास दो पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आप कमा रहे हो उनमें से आप बचाना शुरू करोगे और आपकी जो तिजोरी है वो कभी खाली नहीं होगी। चाहे आप पैसे अपने बटुए में रखते हो, चाहे तिजोरी में, चाहे संदूक में, कहीं भी रखते हो, वहाँ पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं रुकते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है। ये सब बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारे घर में किस प्रकार से बरकत होगी और हमें पैसे किस प्रकार से बचाने हैं। कहने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में कब रुकने वाली है और किस प्रकार से रुकेगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कमाना जानते हैं लेकिन माता लक्ष्मी को अपने घर में रखना नहीं जानते। जितना कमाते हैं उतना ही उनका खर्चे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान देते हैं और बताते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनके आधार पे हम पैसे बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या बात है आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ करो तो 5 हल्दी की गांठ रखो और उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करने के बाद उनको लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हो, बटुए में रख सकते हो, जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ रखो। अगर आप भगवान में आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो तो यकीन मानो आपके पास पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो तिजोरी है वो कभी खाली नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपके भोजपत्र अगर आपके पास में है तो लाल केसर से आप भोजपत्र पे श्री लिख के उसको तिजोरी में रख सकते हो। अगर आप उसको तिजोरी में रखते हो तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। यकीन मानो माँ लक्ष्मी आपकी तिजोरी हमेशा भरे रखेगी। चाहे आप कितने ही खर्चे कर लो फिर आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और आपको अभी बताते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हो आप साबुत धनिया लेकर उसकी पूजा करो। साबुत धनिया को लाल कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में या फिर बटुए में जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ रखो और माता लक्ष्मी का नाम लेकर तो माता लक्ष्मी आपके पास रुकना शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप पैसे रखोगे आपके पास वो पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे, अगर आपको आस्था है भगवान में तो। इसी प्रकार से आप सभी को बता दें कि ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर हम इन टिप्सों में से एक टिप्स भी कर लेते हैं, अगर एक उपाय भी हमने अपना लिया तो हमारे पास पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे और हमारे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आप सभी ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आपकी जो तिजोरी होती है उसके बाहर लाल रंग से स्वास्तिक बना सकते हो। स्वास्तिक बना सकते हो। स्वास्तिक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप सभी को ध्यान दीजिए। जो स्वास्तिक होता है ये भी भगवान का प्रतीक होता है, कुबेर का प्रतीक होता है। अगर हमने स्वास्तिक बना दिया तो स्वास्तिक पर
भी कुबेर जो भगवान होता है वो हमारी तिजोरी हमेशा पैसे से भरी रहेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आपके घर में बरकत होने लगी। यकीन मानो, आप एक बार अवश्य करके देखें। दूसरी बात, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको एक आसान तरीका और भी बता सकते हैं हम। मंगलवार के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो हार श्रृंगार का जो फूल होता है उसको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और जब अर्पित करते हो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, तो उस फूल को आपको तिजोरी में, बटुए में कहीं भी रख सकते हो। ये फूल हर 21 दिन में आपको बदलते रहना है। यकीन मानो, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपके पास पैसे के भंडार भर जाएंगे और आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। जो आप आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो वो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। ये बातें बहुत ही कम लोगों को पता है। जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, यकीन मानो कि उसकी जो आर्थिक तंगी चल रही है वो आर्थिक तंगी इतनी चुटकियों में दूर हो जाती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घर में ये सब ऐसे चल रहा था, हमने ये सब पहले क्यों नहीं किया। इसी प्रकार से ये जो बातें होती हैं ये आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें और माता लक्ष्मी को अपनाएं। जब भी माता लक्ष्मी को आप उसके ये सब चीज़ें करोगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में बरकत ज़रूर करेगी और बरकत होती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को याद कीजिए, हमेशा आरती कीजिए। जय माता दी।